नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते से हम बार बार ये बात डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि एचएमपीवी वायरस ने चाइना में एक गजब का आतंक मचा रखा है। आज देखा जाए तो सुबह सुबह एक न्यूज़ आती है कि भारत में भी एचएमपीवी का पहला केस मिल गया। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि इस वायरस की वजह से चाइना में हॉस्पिटल्स में बहुत लाइन लगी पड़ी है और ज़्यादा खतरा है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें। और फिर उसके बाद में भी अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो 14 साल से जिनकी उम्र कम है उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इस वायरस के चलते। अब सवाल यह बनता है कि आज से 5 साल पहले हमने कोविड की मार को भुगता। ओवरऑल 5 साल तो क्या, वैसे ही वो मार चली थी 2 साल, 2020 2021 में जो तहलका मचा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बट पॉइंट इज कि क्या कोविड 19 जितना घातक है उससे ज्यादा खतरनाक है, या फिर कहीं पर हम हल्का फुल्का रिलैक्स तो हो सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी रिलीज कर दी है कि देखो जी, इस वायरस को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। कारण क्या है कि कोविड 19 को चाइना ने बहुत हल्के में लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा मौत का एक आलम छाया था जो कोई भूल भी नहीं सकता। कैसे शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, हर जगह पे लाइन लगी पड़ी थी लोगों की। अभी देखा जाए तो चाइना में ज्यादातर केसेस देखो चाइना के नॉर्दर्न रीजन में देखे गए थे, जहां पर विंटर्स के टाइम पे या फिर अब स्प्रिंग सीजन आएगी उस टाइम पर इन केसेस को देखा जा रहा है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, यहां पर केवल ये जो ह्यूमन मेटानीमो वायरस है ना, जिसको एचएमपीवी वायरस हम बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा ए के केसेस भी हैं, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई जो है उसके भी केसेस हैं, और कोविड 19 के केसेस भी चाइना में देखे गए हैं। बट पॉइंट इज कि हमारे देश में ये जो केस बना है इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो, इसके पीछे सिंपल सा कारण यह है कि हमारे बॉडी के अंदर भी इस तरीके के वायरसेस प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। फर्क कितना सा है, कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाए, जो कि जनरली आपको विंटर्स और स्प्रिंग सीजन में देखने को मिल जाती है। अब ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेंगलुरु में जो 8 महीने के बच्चे के ये जो वायरस का इंफेक्शन मिला है ना, उस बच्चे की फैमिली से किसी की भी चाइना की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है रिसेंट टाइम में, जिसके चलते ये कहा जाए कि चाइना से ये वायरस ट्रैवल करके इंडिया में आ गया। फिर सवाल ये उठा कि ये जो हॉस्पिटल था ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो क्या यहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज थी इस वायरस की टेस्टिंग को लेकर के? तो देखो, वहां पर पहले तो ये कहा गया कि चलो ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई लेबोरेटरी में भेजा जाए, बट फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वाकई में ये एक तरीके से हमारे देश में भी वायरस का आउटब्रेक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को एडवाइजरी दे दी, और स्टेट्स के अंदर आप दिल्ली को देखो या महाराष्ट्र को देखो, उन्होंने भी अपनी तरफ से वो कोरोना लेवल की जो गाइडलाइंस थी ना वो रिलीज कर दी है कि भाई हॉस्पिटल्स को बिल्कुल रेडी रहना है। किसी भी तरीके से केसेस अगर बढ़ते हैं तो हमें उनको टाइमली टैकल करने की जरूरत है। ठीक है जी। अब आपको मैं बता दूं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है इस वायरस का, क्योंकि इसके सिम्टम्स है ना बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे बुखार जुकाम जो होता है वैसे। बट कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन एक तो होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक होता है अपर वाला गले तक हो गया। गले तक इन्फेक्शन होता है तो गले में खराश हो गया, हल्का सा कफ होना, वो नॉर्मल रहता है। बट अगर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स के बिल्कुल डीप अंदर तक इन्फेक्शन पहुंच गया ना, तो फिर ये डेडलीस्ट साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना से जब ये पूछा गया कि भाई आपके यहां पर कोविड का आउटब्रेक हुआ था, तब भी आपने यही कहा था कि कोई रिस्क वाली चीज नहीं है, बट अल्टीमेटली पूरी दुनिया को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। आप क्या क्या कहना है? तो चाइना ने कहा कि हमारे हर विंटर्स में इस तरीके के केसेस आते हैं, तो ऐसे में ये ज्यादा खतरनाक है नहीं। और इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो लोग संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें। 2025 को जो टारगेट करके चल रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश या हिंदी में जा रहे हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में जा रहे हैं। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस के साथ साथ में सीसेट का भी कवर होगा, तो प्रीलिम्स एक नंबर आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की करवाई जाएगी और मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग हो सके, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी साथ साथ। और इसके अलावा आपको जीएस की बुक्स भी दी जाएंगी। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं इसको।
तो बात कुछ ऐसी है कि आगे बढ़ूं तो उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आपको खांसी जुकाम गला खराब होना जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली हमें सर्दियों में या फिर स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है, या फिर कहीं की ज़्यादा ठंड पड़ गई या फिर सीजन का ट्रांजिशन हो रहा है। बट कई बार क्या होता है, ये डीप लंग्स में भी अगर पहुंच जाता है ना, तो फिर निमोनिया जैसी शिकायतें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, इस वायरस की चपेट में ज़्यादातर अब सर्दियों का टाइम ही हो गया। अच्छा, ये वायरस कोई अभी पहली बार आउटब्रेक नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि 1958 में भी इसके केसेस आए थे, और रीसेंट केस की अगर बात करें तो 2001 में भी इसके केसेस देखे गए थे। अब देखो यहां पर हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक, ठीक है, जिसमें नेजल कैविटी, ठीक है, फायरिंग्स और लैरिंग्स, ये हमारे मतलब गले तक का पोर्शन आ गया मोटा मोटा हम बात करें। और उसके नीचे का जो पोर्शन है वो सारा लोअर में चला गया, जिसमें ट्रैकी आ गया, प्राइमरी ब्रोंकी होगी और लंग्स आ गए। अब आप देखो ब्रोंकी जो है, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर यहां पर इन्फ्लामेशन, सूजन आने लग जाती है, और जो ऑक्सीजन का एयर का सप्लाई है वो आगे तक नहीं पहुंच पाता, और ये फिर बाद में खतरनाक साबित हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें एचएमपीवी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स के केसेस आपको कम देखने को मिलेंगे, बट यस, डीप अगर इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल ये आता है, क्या ये कोरोना जैसा ही है? देखो इनकी दोनों की फैमिली बिल्कुल डिफरेंट है, बट इनके सिम्टम्स बड़े सिमिलर है। कैसे कि जैसे कि एचएमपीवी और कोरोना की इन्फेक्शन किसी को हो गए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जिसमें हमें सीवियर से माइल्ड से सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन का तरीका क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, दैट मीन्स किसी इंडिविजुअल के इन्फेक्शन है, छींक मार दी तो ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रहे हैं, तो उसको इनहेल किसी हेल्दी ने कर लिया तो उसके इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई भी सरफेस जो है वहां पर एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी है, उसको टच करके अगर हमने हमारे नाक को मुंह को टच कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में आपको सिम्टम्स दिखेंगे, बुखार का आना, कफ होना, गले में दर्द होना, ठीक है, वीजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट मीन सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। बच्चों को, बूढ़ों को इनको ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है, या फिर वो इंडिविजुअल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे किसी की कैंसर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको ज्यादा खतरा रहता है। स्टैंडर्ड्स क्या है? देखो बचने के तरीके वही है जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था। क्या? सबसे पहला तो मास्क पहनो। दूसरी चीज आप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक दूसरे से गैप हम मैक्सिमम मेंटेन करके चलें, तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन ब्रेक होगा और उससे हम कंटेन कर पाएंगे। अच्छा, इसकी बीमारी का एक बार इन्फेक्शन हो गया ना, तो ये कितने टाइम तक फैला रहता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। देखो इसका सीधा सा पॉइंट ये है कि एक बार इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो 3 से 6 दिन तक का पीरियड आपको देगा, आपको सिम्टम्स दिखाने में। इसको बोलते हैं एक तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड, राइट? यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये बोला है, ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए तो फैमिली के बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कोविड के लिए तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में वैक्सीन इसकी प्रेजेंट है, बट एचएमपीवी का क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है? तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब अभी हम एचएमपीवी से बचें तो देखो इसका प्रिवेंशन ही एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योर का इतना नहीं है। और कोविड की बात भी करें तो कोविड को तो कहीं ना कहीं एंटीवायरल आपको ट्रीटमेंट देकर के कुछ तो स्टेबिलिटी कंडीशन दी जा पा रही थी। एचएमपीवी में तो कंप्लीटली आपका इम्यून सिस्टम ही आपका सपोर्ट करेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से साफ साफ ये कह दिया कि देखो हमने डब्ल्यूएचओ से अपडेट्स मांगने की बात कर दी है, टाइम टू टाइम हम अपडेट मांग रहे हैं। बोला पिछली बार चाइना ने जो लापरवाहियां करवाई थी आप लोगों से, क्योंकि डब्ल्यूएचओ और चाइना के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे कि बोले ये क्या इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके के देश हैं, लापरवाहियां बरतते हैं, तो बोला टाइम टू टाइम हमारे डेटा शेयर करो। दूसरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि हमने वॉर स्केल के ऊपर लेबोरेटरीज को रेडी कर दिया है कि कब कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाए, और साथ में हमने ड्रिल्स भी कंडक्ट कर लिए हैं कि जैसे कोरोना में एकदम से आउटब्रेक हुआ था तो वैसा अगर स्पाइक बढ़ता है तो हम क्या टैकल कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, उनके द्वारा ये कह दिया, उनको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि एचएमपीवी के केस इस 2025 के पूरे साल में अच्छे से ट्रैक किए जाएं, क्योंकि कोरोना वाला मामला हमें अच्छे से पता है। ट्रेसिंग अगर अच्छी हुई तो इससे आइडिया लग जाएगा कि चाइना का जो वेरिएंट है एचएमपीवी का, क्या वही वेरिएंट हमारा है या नहीं, उसको चेक करना पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ हम कैसे कोविड से सीखी हुई प्रैक्टिसेस को बेनिफिट में ला सकते हैं एचएमपीवी के इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक लर्निंग ऑलरेडी है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो ज्यादा कोई डर वाली चीज है नहीं, आपको मैं बता दूं, ठीक है।
इसमें क्या है कि जितना डेडलीस्ट कोविड साबित हुआ था उतना ये नहीं बताया जा रहा है। बट हमें पता है ना, कोविड की सेकंड वेव आई थी, उसने क्या हाल किए थे इंडिया में। शायद डेल्टा वेरिएंट था वो हमारे। तो हमें क्या करना है, अगेन वही, हाथ साफ सुथरे रखने हैं, अब मास्क लगा करके निकलना है, पब्लिक प्लेसेस को बिल्कुल या फिर ज़्यादा क्राउड वाले एरिया को अवॉइड करना है। ठीक है जी। इसके अलावा जहां आप कहीं भी किसी के इन्फेक्शन हो या किसी के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो देखो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन घर में रहना हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी को अगर थोड़ा इन्फेक्शन या बुखार जुकाम हो रही है ना, तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, फ़ायदे में रहेंगे। तो यही चीज़ें हैं देखो, मोर और लेस, जो हमने ऑलरेडी कोरोना के टाइम पे फॉलो की थी। अब कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। बाकी एक बार देखो, गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी इशू कर दी गई है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और कोई अपडेट आता है तो एक और वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।